क्या आपने सुना हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप बंद हो रहा है? हाँ जी, ये वही ग्रुप है जिन्होंने 2023 में अडानी ग्रुप पर एलिगेशन लगाए थे कि वो इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं, अकाउंटिंग में मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंड टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसके कारण अडानी ग्रुप की मार्केट कैप 150 बिलियन डॉलर से गिर गई थी और गौतम अडानी जी जो उस समय थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे वो 30th पायदान पर पहुंच गए थे। पर अब ये सुन के अचंभा हो रहा है, आई एम सरप्राइज्ड टू हियर दैट दिस ग्रुप इज शटिंग डाउन। जो उनके फाउंडर हैं नेट एंडरसन, उन्होंने एक्स पर लिखकर ये जानकारी दी कि वो पर्सनल रीजंस के कारण इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या वो अपने पर्सनल रीजंस के कारण कर रहे हैं या कुछ और रीजंस हैं? तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप है क्या, वो क्या करते थे, उन्होंने कितनी इस कंपनीज पे रिसर्च की और क्या रीजन हो सकते हैं उनके बंद होने के। सबसे पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग ग्रुप के रिसर्च पोर्टफोलियो के बारे में, यानी वो कंपनी जिन पर इन्होंने रिसर्च किया या एलिगेशन लगाए। तो लास्ट 7 इयर्स में जब से ये कंपनी फाउंड हुई थी, इन्होंने अराउंड 100 कंपनीज पर रिसर्च किया और उसमें से मोस्ट ऑफ कंपनीज के खिलाफ इन्होंने फ्रॉड के एलिगेशन लगाए एंड उन सभी कंपनियों में से 100 से ज्यादा बंदे या तो अरेस्ट हो गए या उनको अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। और अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 81% है। इस सब इंफॉर्मेशन से तो ये लगता है कि हिंडनबर्ग बहुत अच्छा काम कर रही थी और इन बड़े बड़े कॉरपोरेट को उनकी जगह दिखा रही थी, उनको फ्रॉड करने से रोक रही थी। पर अगर यही सच है तो ये कंपनी बंद क्यों हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि जो उनके फाउंडर हैं नेट एंडरसन, वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने पर्सनल रीजंस के कारण ये बंद कर रहा हूं। तो ऐसा लगता है कि इस कॉइन का दूसरा पहलू भी है। तो जब हम सेकंड फेज ऑफ कॉइन की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ एनालिस्ट की एलिगेशन है कि ये जो कंपनी थी, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च थी, ये अपनी पब्लिकेशन के लिए पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। मतलब ये एक रिपोर्ट तो पब्लिश कर देते थे और जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ता था इन्वेस्टर, वो डर जाता था कि भाई मैं इस कंपनी में लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, इस कंपनी के ऊपर तो इतने एलिगेशन है। पर जब ये रिपोर्ट पब्लिश करते थे ना तो वो मेथोडोलॉजी को ओपन करती थी कि भाई वो उन्होंने ये जो भी रिसर्च किया वो किस बेस पर की है, और ना ही ये बताती थी कि भाई इस रिसर्च को फंड कौन कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। ये भी हो सकता है कि भाई जिस कंपनी के ऊपर ये इतने एलिगेशन लगा रहे हो उन्हीं के कोई एनिमी, उन्हीं के कोई दुश्मन या पॉलिटिकल रीजंस के कारण उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हो, क्योंकि कोई ओपन रिसोर्स तो होता नहीं था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये कहें कि ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से इस ग्रुप के ऊपर, रिसर्च के ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इट्स लाइक दे आर टेलिंग कि हम सब सच बता रहे हैं, पर वो बता कैसे रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये रिसर्च कौन करवा रहा है, किसी पर कुछ भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे। तो ये तो बात समझ में आती है भाई, ये अधूरी ट्रांसपेरेंसी से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना कहां तक सही है। ये इस बात पे सोचने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। अब हम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस ग्रुप ने इंडिया में 3 कंपनीज के ऊपर रिसर्च पब्लिकेशन की थी, इरोज नाउ, अडानी ग्रुप एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इवन इन्होंने जो सेबी की चेयरमैन थी उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि ये भी फ्रॉड में इंक्लूडेड है। अब वो सारे के सारे जो भी एलिगेशन थे वो मोस्टली झूठे साबित हुए एंड इवन यू कैन सी अडानी ग्रुप, अगर अडानी ग्रुप के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आफ्टर 2023 ये कभी रिकवर नहीं होता। देखिए कोई भी कंपनी शॉर्ट टाइम में चल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी को चलने के लिए, उसको ऑपरेट करते रहने के लिए उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इससे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि हमें बिफोर बिलीविंग और ट्रस्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी डीप डाइव रिसर्च करें।
अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, मेन पार्ट पे, कि क्या कारण हो सकता है। देखो उन्होंने तो कह दिया कि भाई पर्सनल रीजंस के कारण हम बंद कर रहे हैं, बट मार्केट क्या अज्यूम कर रही है, मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है कि क्यों ये कंपनी बंद हो रही है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो जो देखिए, इस जो कंपनी का, इस जो ग्रुप का मेन बिजनेस था वो था शॉर्ट सेलिंग। सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है कि आप मार्केट से शेयर्स को लोन पे लेकर बेच दो। हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, आपके पास कोई शेयर नहीं है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बीएसई के पास, आप कहेंगे कि मुझे टाटा मोटर्स के 100 शेयर लोन पे चाहिए, उधार पे चाहिए। तो बीएसई आपको क्या कहेगी, ठीक है भाई आप ले लो, पर मुझे 10% उसके डिपॉजिट के तौर पे मेरे पास रखवा दो। मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर कितना है, क्या है, 100 रुपए का है, और आपने 100 शेयर चाहिए, तो हो गई 10,000 रुपए। 10,000 का 10% हो गया 1,000। बीएसई क्या बोलेगी कि मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए और ये लीजिए आप 100 शेयर। अब एज ए शॉर्ट सेलर मैं क्या करूंगा, ये 100 के 100 शेयर्स को बेच दूंगा आज की डेट में। आज की डेट में क्यों, आज मुझे लग रहा है कि इस शेयर का प्राइस बहुत हाई है और लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम में ये शेयर जो है इसका प्राइस गिरने वाला है। आज 100 का इसका प्राइस है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगले हफ्ते तक इसका जो प्राइस है वो 80 पे आ जाएगा। अगर जो मैंने अज्यूम किया है या जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, जो 100 का शेयर था वो 80 पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, वो 100 शेयर जो मैं 80 के भाव से खरीद लूंगी। मुझे कितने में पड़े वो, 8,000 में। मैंने बेचे कितने में थे, 10,000 में। अब मेरे पास वो 100 शेयर आ गए, मैं वो 100 शेयर क्या करूंगी, बीएसई के पास जाऊंगी और बोलूंगी ले भाई तेरे 100 शेयर जो मैंने उधार पे लिए थे वो ले ले। वो क्या करेगा वो मेरा डिपॉजिट क्या करेगा, वापिस दे देगा। अब मैंने बेचे कितने के, 10,000 के, खरीदे कितने के, 8,000 के, तो जो 2,000 है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये काम है शॉर्ट सेलर का। तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी कैसे पैसे बनाती थी, शॉर्ट सेलिंग करके ही पैसे बनाते थे। जैसे इन्होंने अडानी ग्रुप पे एलिगेशन लगाए, उस टाइम पे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी, फिर उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, रिपोर्ट पब्लिश होते ही क्या हुआ, प्राइस गिर गया, और जब गिरे हुए प्राइस पर खरीद लिया। तो दैट्स हाउ दे विल मेकिंग मनी। तो जो यूएस सिक्योरिटीज है वो कह रहे हैं कि इस जो प्रोसेस में बहुत सारे मैनिपुलेशन है, तो इसलिए इस खुद कंपनी के ऊपर भी एलिगेशंस हैं। दूसरा जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि कुछ ही दिनों में बनने वाले हैं, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो जो है इन शॉर्ट सेलर पे सिक्योरिटी बैठा देंगे। जो शॉर्ट सेलर्स की जो पॉलिसीज हैं उनको और स्ट्रिक्ट कर देंगे, और स्पेसिफिकली इस रिसर्च ग्रुप पे सिक्योरिटी होने वाली है, इस पे एलिगेशन लगने वाले हैं और इसके ऊपर क्या हो सकता है, केस हो सकता है। That's the another reason. Obviously, they have some regulatory issue as well. They have misrepresentation some places. That's what report says. That's the third reason. What analysts think that might be closing. So, their personal reason is a different thing, but from the perspective of professional, people are thinking because of these regulatory issues, this group is closing. I don't know what the truth is. I just gather all the data and put it in this video. Now you tell me, what do you think about this shutdown? Is it right or wrong? What's your thought on that?